जब भी आविष्कार शब्द का नाम आप लोग सुनते हैं तो आपके मन में अमेरिका, जापान, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देश के नाम आते होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं, हमारे देश भारत ने भी बेहद महत्वपूर्ण चीज़ों का आविष्कार किया है जिसका पूरी दुनिया जमकर उपयोग करती है। चलिए आज जानते हैं भारत में आविष्कार किए गए 10 महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में जिसके बिना दुनिया का काम नहीं चल सकता। लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि आप में से बहुत कम लोग सब्सक्राइब करते हैं चैनल को। तो चलो अब शुरू करते हैं। सबसे पहला है शैम्पू। जिस शैम्पू से आप अपने बालों को धोते हैं उसका आविष्कार भारत में ही हुआ है, लेकिन अब इसका उपयोग पूरी दुनिया करती है। 15वीं शताब्दी में भारत में प्राकृतिक तेल, फलों के गुदे, रीठा, आंवला और अन्य जड़ी बूटी को मिलाकर इसे इस्तेमाल किया जाता था। इसके बाद जब यूरोपियन भारत आए तब उनकी नज़र इस रीठा, आंवला और फलों के गूदे के मिश्रण पर पड़ी। वो इसे अपने देश लेकर गए और वहाँ पर शैम्पू शब्द के साथ इसे बाजारों में उतारा और तभी से पूरी दुनिया शैम्पू का इस्तेमाल करने लगी। दूसरा है बटन का आविष्कार। बटन का इस्तेमाल का उल्लेख सिंधु घाटी सभ्यता में मिलता है। मोहनजोदड़ो की खुदाई में इसके सबूत भी देखने को मिलते हैं। इतिहासकारों का मानना है कि इसका प्रयोग 2000 ईसा पूर्व में किया गया होगा। हड़प्पा वासी आभूषण के तौर पर इसका प्रयोग करते होंगे। ये तब गोल नहीं बल्कि ज्यामितीय आकार के होते थे, लेकिन समय के साथ इसका इस्तेमाल और जगहों पर भी होने लगा और इसे अलग अलग तरह से बनाया गया। तीसरा है शतरंज। शतरंज का आविष्कार चतुरंगा नाम के बोर्ड गेम से हुआ था, जिसे 6वीं शताब्दी में गुप्ता साम्राज्य के दौरान खेला जाता था। पहले ये खेल महाराजाओं का हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल गया। चौथा है फाइबर ऑप्टिक्स। फाइबर ऑप्टिक्स भारत की देन है। नरेंद्र सिंह कपानी पंजाब के मोगा में जन्मे एक भौतिक विज्ञानी थे। इन्हें ऑप्टिक्स फाइबर का जनक माना जाता है। 1955 से 1965 के बीच नरेंद्र सिंह ने कई टेक्निकल पेपर लिखे। इनमें से एक पेपर 1960 में साइंटिफिक अमेरिकन में प्रकाशित हुआ था। इस पेपर ने फाइबर ऑप्टिक्स को स्थापित करने में मदद की थी। पांचवा है यूएसबी पोर्ट। यूएसबी यानी यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट का आविष्कार भारत के वैज्ञानिक ने ही की, जिसके बाद से हमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों से जुड़ने में मदद मिली। 1990 के दशक में अजय भट्ट नाम के वैज्ञानिक ने अपनी टीम के साथ यूएसबी पोर्ट का आविष्कार किया था। यूरोपियन श्रेणी में 2013 में अजय भट्ट को यूरोपियन इन्वेंटर अवार्ड से नवाजा गया। छठा है शून्य का आविष्कार। शून्य के आविष्कार का मुख्य श्रेय भारतीय विद्वान ब्रह्मगुप्त को जाता है। कहा जाता है कि 628 ई में उन्होंने ही सबसे पहले शून्य के सिद्धांत का विवरण पेश किया था, लेकिन कई लोग महान भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट को शून्य का आविष्कारक मानते हैं, क्योंकि आर्यभट्ट ने ब्रह्मगुप्त से पहले शून्य का प्रयोग किया था। लेकिन कुल मिलाकर इसका आविष्कार भारत में हुआ था। सेवंथ है रेडियो प्रसारण। आमतौर पर नोबेल पुरस्कार विजेता इंजीनियर और खोजकर्ता गुलिल्मो मार्कोनी को रेडियो प्रसारण का जनक माना जाता है, लेकिन भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस ने इससे पहले मिलीमीटर रेंज रेडियो तरंग माइक्रोवेव्स का इस्तेमाल बारूद को सुलगाने और घंटी बजाने में किया था और इसकी मदद से आगे रेडियो के आविष्कार को नई ऊंचाई तक पहुंचाया। आठवां है सांप सीढ़ी का खेल। घर घर में खेले जाने वाले सांप सीढ़ी का खेल का आविष्कार भी भारत में हुआ था। बाद में यह भारत से इंग्लैंड और अमेरिका पहुंच गया। नवां है प्लास्टिक सर्जरी। जी हाँ, दुनिया भर में खूबसूरती बढ़ाने के लिए या स्किन को सही शेप देने के लिए इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक सर्जरी का आविष्कार भी भारत में हुआ था। आज से 2600 साल पहले भारत के आचार्य सुश्रुत ने प्लास्टिक सर्जरी का इस्तेमाल किया था। इससे जुड़ी एक किंवदंती के हिसाब से एक व्यक्ति बहुत बुरी तरह से घायल होकर आचार्य सुश्रुत के पास आया था। उसकी नाक पूरी तरह से फट चुकी थी, जिसके बाद आचार्य सुश्रुत ने प्लास्टिक सर्जरी की थी। इसके बाद जोसेफ कॉन्स्टेंटाइन कार्प्यू ने स्थानीय प्लास्टिक सर्जरी विधियों का अध्ययन करने के लिए भारत में 20 साल बिताए। कार्प्यू 1815 में पश्चिमी दुनिया में पहली बड़ी सर्जरी करने में सक्षम था। 10th है फ्लश टॉयलेट और आयुर्वेद का आविष्कार। कहा जाता है कि सबसे पहले टॉयलेट फ्लश का इस्तेमाल सिंधु घाटी सभ्यता में किया गया था।
तब वहाँ के ज़्यादातर घरों में टॉयलेट हुआ करते थे और सारे शहर में अच्छा सीवेज सिस्टम भी था। इसके साथ साथ दुनिया को दवाओं की पहली समझ भारतीयों ने ही दी। 300 से 200 ईसा पूर्व कुषाण राज्य के राजवैद्य चरक ने अपने ग्रंथ चरक संहिता में उन्होंने एक से एक प्राकृतिक दवाओं का जिक्र किया है। आयुर्वेद अब कई देशों में अपना चमत्कार दिखा रहा है। दोस्तों, इस तरह के अनेकों आविष्कार भारतीयों ने किए। कई आविष्कारों का श्रेय तो कई भारतीयों को मिला भी नहीं, लेकिन फिर भी जितने आविष्कार किए उनको आज पूरी दुनिया इस्तेमाल करती है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करना और हमें सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में।